An ounce of prevention is better than a pound of cure. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 250 साल पहले ये कहा था एंड अभी तक इंस्पेट ऑफ हैविंग दिस एडवांस हेल्थ केयर सिस्टम अभी वी आर नॉट एबल टू फुल्ली फॉलो दिस थिंग्स. आजकल हम बहुत आसानी से हार्ट ट्रांसप्लांट कर जा रहे हैं. इवन विथ रोबोट्स वी आर एबल टू परफॉर्म सर्जरीज एंड वी आर एबल टू क्रिएट वैक्सीन्स एरेडिकेटिंग पैंडेमिक्स एंड येट पीपल आर फॉलिंग इल. और मेडिकल कॉस्ट उसके बारे में तो बताने की जरूरत भी नहीं है बिकॉज द कॉस्ट आर एक्सप्लोडिंग. सो उसी चीज के लिए हमको प्रिवेंशन पे ध्यान देना चाहिए. बट द करंट हेल्थ केयर सिस्टम उसके ऊपर बहुत इंटरेस्टेड भी नहीं दिख रहा है. एंड इवन डॉक्टर पाल a famous gastroenterologist एक पॉडकास्ट में कहा था that the current healthcare system doesn't concentrate on prevention. क्योंकि ये भी बिजनेस है ना, इसीलिए मैं एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ एंड उस कॉन्सेप्ट का नाम है सिम्बायो हेल्थ. एंड आई फील ये हेल्थ केयर की दुनिया में एक रेवोल्यूशन जैसे काम आएगा. बट ओनली इफ आवर गोल इज टू ट्रीट पेशेंट बट नॉट टू मेक अ बिजनेस. ये एक पर्टिकुलर कंडीशन है एंड ये सिम्बायो हेल्थ का बेसिस पता क्या है? ये आयुर्वेदा को एंड मॉडर्न साइंस मतलब एलोपैथी को दोनों को कंबाइन करके एक पेशेंट की चिकित्सा करना. दैट इज व्हाट इट्स मेन एम इज. एंड इफ यू गाइस आर स्केप्टिकल आफ्टर हियरिंग द वर्ड आयुर्वेदा, मुझे थोड़ी बहुत टाइम देना एंड पेशेंटली लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग एंड आई एम कॉन्फिडेंट यू विल बी टेकिंग अवे सम न्यू पर्सपेक्टिव व्हेन यू फिनिश वॉचिंग दिस वीडियो. नाउ लेट मी बी क्लियर विथ वन थिंग. मैं किसी भी मॉडर्न मेडिसिन के अगेंस्ट नहीं हूं एंड नॉर I am proposing Ayurveda should be the only medicine that should be going forward. मैं इन दोनों को कंबाइन करने की बात कर रहा हूँ. And of course I know that the current healthcare system which is so scientifically advanced is absolutely necessary irrespective of any alternative medicines or even Ayurveda is there. Because the feats that it can achieve like creating vaccines, performing surgeries, okay, tackling the disease head on and killing it is what it's very apt at. That means the current modern medicine एक ऑफेंस सिस्टम की तरह है. वो एक योद्धा है जो जाके इट विल किल द डिजीजेस. बट हमको एक प्रिवेंटेबल मेथड भी चाहिए, इसलिए आयुर्वेदा को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. बट बिफोर गोइंग एनी फर्दर हमको ये जानना है कि व्हाई इज देयर नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस आयुर्वेदा. उसके लिए वी हैव टू नो द प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग इन द करंट हेल्थ केयर सिस्टम. So the problem number one is that we all know that it is an offensive medicine. that कि एलोपैथी एक offensive system है and इसलिए उसका side effects भी बहुत है. and हम सबको पता है if we take pain medicines for example for longer durations, kidney problems हो सकती है. and not only that, when we are dealing with chronic diseases like diabetes, rheumatoid arthritis, इस सब का medication भी कुछ ना कुछ side effects लेके आती है. अभी let's move on to problem number 2. मेडिकल एरर्स के बारे में बात करते हैं. डू यू नो एक रिसर्च कंडक्ट किया गया है बाय जॉन्स हॉपकिंस स्टडी एंड दे हैव फाउंड देयर आर डेथ्स एनुअली अराउंड 2,40,000 बिकॉज ऑफ ओनली मेडिकल एरर. और वो भी सिर्फ यूएसए में है. एंड द डिजीजेस व्हिच दे गॉट एंड द हार्म दैट दे हैव गॉन थ्रू वर प्रिवेंटेबल. ये एक हाईलाइट करने की चीज है. एंड प्रॉब्लम नंबर 3 की इसमें कस्टमाइजेशन नहीं है. एक मेडिसिन सबको दिया जाता है बट द ट्रूथ इज हम सबको अलग अलग मेटाबॉलिज्म है, हम सबका डाइजेशन कैपेसिटी अलग है, हम सबका माइंडसेट अलग है एंड एवरीथिंग. एंड वी नीड सम काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन दैट इज कस्टमाइजेबल, नॉट वन साइज फिट फॉर ऑल. ये एक बड़ी प्रॉब्लम है. एंड फाइनल प्रॉब्लम जिसके बारे में बात कर रहा हूं एंड वी ऑल फेस इट, दैट इज कॉस्ट. हम सबको पता है कितना महंगा है द हेल्थ केयर सिस्टम. आजकल हम डिजीज से कम और कॉस्ट से ज्यादा डर रहे हैं और इसके बारे में मैं ज्यादा बोलूंगा भी नहीं क्योंकि हम सबको पता है कि कितना महंगा हो गया है टेकिंग एनी हेल्थ केयर सर्विसेज.